वफाक ने एक बिल पेश कर दिया है जो सोशल मीडिया के ऊपर, अदारों के ऊपर या हुकूमती अदारों के ऊपर भी तनकीद करेगा, उसको 5 साल की सजा दे दी जाएगी। तो सर आप किस नज़र से देख रहे हैं इसको? देखिए, इस किस्म का बिल लाने के लिए आपको सबसे पहले आईने पाकिस्तान जो 1973 का मुतफिका आइन है उसको आपको बंद करना पड़ेगा, मुअत्तल करना पड़ेगा। जी। खास तौर पर उसका आर्टिकल 19 है जो मुझे आज़ादी राय का हक देता है। हक देते हैं। उसको उसको आप बंद करेंगे, आर्टिकल 19 को निकालेंगे आइन में से। और ये किसी का बाप भी नहीं निकाल सकता। ये पर्चे दे सकते हैं, पर्चे दे नहीं। आपको पता है पिछले दिनों क्या क्या हो रहा है? वो साबिर हाशमी को ले गए, वो कमरान शेरवानी साहब के पीछे लगे हुए हैं, मेरे पीछे लगे हुए हैं, मैं 2 पेशियां भुगत आया हूँ। जो जो बोल रहे हैं ना उसको उठाई जाओ। अब वो टाइम खत्म हो गया उस्मान, जब हम डर जाते थे, दुबक जाते थे, जब हमारे घर वाले हमारे वास्ते देते थे, हमारी हम्म। सोसाइटी में कहती थी ना करो यार, हाथ हल्का रखो। अब हम्म। सोसाइटी में कहती तुन के रखो, इनसे जान छुड़ाओ। अब वो बर्दाश्त करते हैं, अब वो साथ खड़े होते हैं। अभी कोई आता है ना अगर मेरी तरफ, तो वहां पे 100-50 का मेला लग जाता है। इसी तरह हर तरफ यही हाल है। ये पाबंदी लगाएंगे हमारे बोलने पे, हमारी तनकीद पे, ये कहेंगे अदलिया को तनकीद का निशाना ना बनाए। जी। हम सवाल पूछेंगे, हम तनकीद नहीं करेंगे, हम सवाल पूछेंगे कि अदलिया ये जो कर रही है ये कैसे कर रही है, ये क्यों कर रही है। हम पूछेंगे कि आपका 130 ममालिक में 126वां नंबर कैसे है, क्यों है, जी। आप ये करते क्या हैं? आपके पास ये हजारों लाखों केस पेंडिंग है और आप ये दूसरे दूसरे काम कर रहे हैं। हम ये सवाल क्यों ना पूछें? हम फौज से क्यों ना पूछें कि आपने हलफ लिया मुल्क की हिफाजत का, आपने हलफ लिया सियासत में हिस्सा ना लेने का, ये हो क्या रहा है? हम क्यों ना पूछें? वजारत सेहत से क्यों ना पूछें लोगों को मेडिसिन नहीं मिल रही? वजारत ज़राअत से क्यों ना पूछें कि हम एक एग्रीकल्चरल मुल्क हैं, लेकिन हम चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम आटा भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम हर चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। हम क्यों ना पूछें इन इदारों से? कैसे हमें रोका जा सकता है? हमें रोक के दिखाएं। बनाए फिर जेलें, 19 करोड़ रुपए अवाम के लिए बनाए। ये 2 करोड़ मैंने छोड़ दिए इनके, वो रहे बाहर, हमें हम्म। बंद करें अंदर। ले हमसे जुर्माने भी लें और हमें जेल में भी डालें। हम तैयार हैं जेलों में भी जाने के लिए। हम इनसे बिल्कुल। डरते नहीं हैं। वो लेकिन डरने का एक तारीख दौर था, वो जी, चला गया। वो कर्नल जिस साहब दिन ये जरा थोड़ी सी रोशनी डाल दें। सर ये जो अभी इमरान खान साहब, एक तरफ तो अदम इत्मीनाद की बात की जा रही है, लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है, सदारती निज़ाम भी वो अब दोबारा गर्दिश करने लग पड़ी है ये बातें कि इमरान खान साहब अगर मार्च महीना गुजर गया तो अप्रैल में और बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, हो सकता है वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए कुछ और कर दें। तो इसमें कितनी सदाकत नजर आती है आपको? देखिए, ये खबरें चल रही हैं कि वो अभी परसों 3 दिन पहले खबर आई कि इमरान खान साहब प्रेसिडेंसी गए हैं, उनके पास 2 समरियां थी, जी। वो पास करा के साइन करा के तो वो ले गए हैं। जी। तो यहाँ दोस्तों ने बात शुरू कर दी जी कि एक बाजवा साहब की बरतरफी की समरी है, और दूसरी फलानी समरी है, तीसरी फलानी समरी है, इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। जी। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जो जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं ना, वो नहीं कर पाएंगे। हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 99 में, जब नवाज शरीफ साहब 2/3 मेजोरिटी के साथ बैठे हुए थे और बेहतरीन मुस्तहकम तरीके से मुल्क चला रहे थे। ना हमारा इकॉनमी का प्रॉब्लम था, ना उस वक्त हमारे पे दहशत गर्दी थी, ना उस वक्त हमारे पास लोड शेडिंग थी, ना उस वक्त हमारे कोई मसाइल नहीं थे 99 में। और मियाँ साहब ने आर्मी चीफ चेंज किया था, और जो नया आर्मी चीफ था जी। जनरल जिया, उनका नाम था जियाउर रहमान या कोई ऐसा नाम था उनका, उनको आर्मी चीफ बना दिया। नोटिफिकेशन हो गया उनके घर, आर्मी चीफ का प्रोटोकॉल चला गया, एटीसी चला गया, सेक्रेटरी चला गया। जी। और वो आर्मी चीफ के प्रोटोकॉल में जिस वक्त पहुंचे हैं जीएचक्यू, तो जीएचक्यू पे जो स्पाई खड़े हुए थे, उन्होंने उस अपने आर्मी चीफ को, जो नोटिफाइड आर्मी चीफ था, जो कानूनी आईनी तौर पे आर्मी चीफ था, जी। उसको उन्होंने रोक दिया स्पाइयों ने। अच्छा। उनके स्क्वाड को भी रोक दिया, उनकी सिक्योरिटी को भी रोक दिया। वो आर्मी चीफ साहब जीएचक्यू के गेट में खड़े रहे, और फिर उनके पास कुछ चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो भी गने सीधे करते, अंदर जीएचक्यू वाले भी करते, वो वापस चले गए। तो ये ऐसा होता नहीं है जिस तरह से इमरान खान साहब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात शायद पहले भी हमारे दरमियान हुई थी कि ये एक्सपेक्टेड था इनकी तरफ से। ये जो अप्रैल की बात आ रही है, ये एक्सपेक्टेड था। जिस वक्त हमारी सीसीसी ने ये फैसला किया था कि एनफ इज एनफ, जी। अब ये मामला आगे नहीं चलेगा। और इसका इसके जिम्मेदार इमरान खान साहब खुद हैं।
अगर इन्होंने किसी तरह इकॉनमी चलाई होती, इकॉनमी को संभाला दिया हुआ होता, शायद जी यहाँ तक नौबत ना आती। अब खुदा ना खास्ता मुल्क डूबता हुआ नजर आ रहा है, हम डिफॉल्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके साथ खड़े होने के लिए कोई नहीं है। क्लियर कट मैसेज परसों आर्मी चीफ ने दिया जब बगैर कैब के वो गए इनके पास। बगैर कैब के जाने का क्या मकसद होता है, किसी फौजी से पूछना। वैसे सिविल में भी सबको पता है कि अच्छा। बगैर